हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आपके यानी कि जो अभी दिवाली की छुट्टियों के बाद यानी कि एक तरह से दिवाली की आप छुट्टी मना लीजिए, अपना दिवाली के त्यौहार मना लीजिए। सारे त्योहारों के बाद यानी कि थर्सडे के आसपास से आपकी क्लास की यानी कि आपके टेस्ट टाइप के यानी प्रैक्टिस टेस्ट शुरू हो जाएंगे यानी मैराथन वाले। ठीक है, सारे के सारे आपके जितने भी क्लासेस हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, सारे के सारे दिवाली के बाद शुरू हो जाएंगी। जिससे क्या होगा कि आपके त्यौहार सारे मन भी जाएंगे आसानी से और आपकी एक तरह से तैयारी भी शुरू हो जाएगी। तो आज का टॉपिक क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए तो महात्मा गांधी जी का टॉपिक पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के टॉपिक में जो आज का ट्रेंड है, देखो मैं आपको बताऊं, आज के ट्रेंड में जो चीज़ें बच्चे ने पढ़ ली हैं कहीं ना कहीं वो कभी नहीं पूछता। आज के टाइम में वो पूछ रहा है जो बच्चे ने नहीं पढ़ी। गांधी के बारे में सबको पता है, यानी कि क्या है, प्रभाव, विचार, इनके जो सब चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सबको पता है। तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती आजकल। और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए एग्ज़ाम में गांधी की बुक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आते। तो महात्मा गांधी जी का सबसे पहले बात है जन्म की बात है। तो जन्म कब हुआ इनका? 2 अक्टूबर, जो कि चला गया है 1869 में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। ये तो सबको पता है। यानी गांधी जी के बारे में वैसे तो ये चैप्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब बच्चों को कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कहानी इनकी पता है। किस तरह के थे, कहाँ से थे, किस लिए थे, क्या हुआ क्या नहीं, किसने मारा। तो ये सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, फिर आता है इनका जो पोरबंदर वाले में, यानी कि पोरबंदर के जो एक क्या है, पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में ये क्या कहे, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। तो दक्षिण अफ्रीका में गए थे और दक्षिण अफ्रीका की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सबको पता है। ठीक है, और फिर वहाँ से कब लौटे? ये लौटे थे 1915 में, यानी भारत आए थे। और फिर आता है सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने जो थे उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ये जो दो उपाधियां हैं, उपाधि इसमें इंपॉर्टेंट है तो आपको मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपिता किसने दी थी? राष्ट्रपिता की दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। चंद्र बोस। और किसकी? महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी को एक आदर्शवादी विचारधारा के रूप में माना जाता था और उनका कहना था सत्य ही ईश्वर है, यानी कि सत्य ही ईश्वर है। आगे चलते क्या है, यानी कि गांधी जी ने प्रेम और सत्य की एक तरह से प्राप्ति का मार्ग चुना था, जो कि क्या नाम, मेरी नज़रों में तो गलत है। क्यों गलत है? आप ही मान के चलिए, मैं आपको एक चीज़ का ये, मैं जो मानता है गांधी जी को मानता है, ठीक है, पर पॉलिटिकल में जब आप या पॉलिटिकल और हिस्ट्री जो बिल्कुल ही डीपली हिस्ट्री पढ़ेगा और पॉलिटिकल पढ़ लेगा तो कभी भी गांधी जी को नहीं मान पाएगा। क्योंकि अगर आपका ये मानना है कि और उस तरह से यानी कि गांधी जी के फेवर में हो, तो यानी कि आप भी उस एक तरह से पद पे चलने वाले व्यक्ति हो जब आप डीपली पढ़ लोगे। ऊपरी वाले को लिए नहीं कह रहा मैं, ऊपरी वालों के लिए तो भैया ये मान के चलिए अधूरा ज्ञान वाली कहानी है। जब आप पूरा डीपली, जैसे क्या है आज के टाइम पे हमारे जो शोज़ हैं, या कहीं ना कहीं मुग़ल को या फिर अकबर बाबर को, इन्हें क्या अच्छा दिखाया गया, पर जब आप डीपली इन चीज़ों के बारे में समझ लोगे, हिस्ट्री में सीख लोगे और बहुत सारी चीज़ें आपको खुल जाएंगी। तो वही कॉन्सेप्ट है भैया, हमारे जो देश के जो योद्धा थे जैसे कि भगत सिंह थे, बहुत सारे जो सुखदेव उखदेव थे, उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने क्या करा, जो आज़ादी के लिए अपने आप को निछावर कर दिया और अपने आप को सब कुछ एक तरह से कर दिया, वो उनका आज के टाइम पे कोई पूछना तक नहीं है। यानी कि एक तरह से मान के चलिए उनका कोई जिक्र नहीं है। तो वो गलत है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात है कि अगर यही कॉन्सेप्ट था इनका, कहना था गांधी जी का कि मेरी
लास्ट पे से क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। अगर आज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया जो क्या है एक तरह से पूर्ण क्या है भारत था, अगर वो रहता तो कोई भी देश क्या है इससे टक्कर नहीं ले सकता था। क्या, चाहे वो कितना ही पावरफुल होता। क्यों? क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी मसाले हैं, जितने भी सारी चीज़ें, पूरे देश को चलाने का संसाधन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई नहीं, वैसे भी क्या है, कलयुग आ रहा है, कलयुग में इसी तरह के काम होने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या इम्पोर्टेंट है, तो आगे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आता है गांधी जी के जो प्रभावित करने वाले विचार। तो गांधी जी के प्रभावित करने वाले विचारों में क्या था, गांधी जी बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के विचारों को प्रभावित थे। क्या थे? शांति और अहिंसा के विचार के प्रभावित थे। भाई शांति और अहिंसा के विचार के प्रभावित कहा जाता है। गांधी जी इस्लाम धर्म की एक तरह से और संकल्पना को से प्रभावित थे, यानी बुनियादी संकल्पनाओं से प्रभावित थे। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। गांधी जी ने यह शिक्षा जॉर्ज से ली थी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए क्या है जितना वह कर सके, उसकी वकालत कही गई है, एक तरह से उसके बारे में कहा है। फिर आता है गांधी जी के जो आध्यात्मिक पक्ष था, यानी कि गांधी जी क्या थे, नैतिकता की सेवा के बारे में कहते थे। क्या कहते थे? गांधी जी जो थे, गांधी जी के आध्यात्मिक पक्ष में क्या कहा जाएगा, तो वो थे धर्म और अध्यात्म के बारे में बात करते थे। उनके राजनीतिक गुरु लिख लीजिए, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, यानी कि जो मेन चीज़ें आपको वो सारी। फिर आता है गांधी जी ने यानी कि साध्य और साधन दोनों की प्रवृत्ति पर अत्यधिक बल दिया है। किस पर बल दिया? साध्य और साधन पर। फिर आते हैं गांधी जी के, यानी कि गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति, यानी गांधी जी के अनुसार, यानी गांधी जी के लिए धर्म का अभिप्राय अत्यधिक विस्तृत रूप में माना जाता है। जो धारण करने के योग्य है वह धर्म है। क्या है? जो धारण करने के योग्य है वह धर्म है। उनके लिए क्या था? धर्म का अर्थ था नैतिक कार्य का, मानवता के कार्य का और भलाई के कार्य के लिए कहना। फिर धर्म के पालन में उन्होंने क्या कहा? सत्य और अहिंसा। और क्या कहा? अहिंसा नहीं करनी, यानी हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। फिर आता है जो गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा थे, तो सत्य और अहिंसा में उन्होंने क्या लिखा? एक किताब लिखी जो क्या है? सत्यमेव द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो ये थे क्या है इसमें, यानी कि सत्य के लिए कोई अलग, यानी कि ईश्वर नहीं होता, इनका कहना था। सत्य के लिए कोई ईश्वर नहीं है। गांधी जी के अनुसार हिंसा, जो अहिंसा है, से दो क्या रूप माने गए? एक तो नकारात्मक अहिंसा और एक है सकारात्मक अहिंसा। क्या है? नकारात्मक अहिंसा के रूप में किसी भी, यानी कि किसी की हत्या ना करनी चाहिए। सकारात्मक रूप में हिंसा का क्या है? प्राण मात्रा के प्रति प्रेम से होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इनका था। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। गांधी जी के अनुसार जो उनके एक तरह से ये मान के चलिए, उन्होंने क्या करा था? सर्वज्ञ अज्ञा आंदोलन की, जो एक तरह से, यानी कि गांधी जी के जो सर्वज्ञ अज्ञा आंदोलन की बात आई थी, उसमें क्या करा था? एक तरह से देश क्या हो गया, पूरा का पूरा मजबूत हो गया था। पर वही क्या है, जो क्या हुआ था, जो क्या है, जो एक तरह से चोरी चोरा वाला कांड हुआ था, उसकी वजह से सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया था।
फिर आगे चलते हैं, गांधी जी की क्या है, राज्य के विचार, यानी कि राज्य के विचार आते हैं, राज्य का विचार। अब राज्य के विचार में क्या है, गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावाद भी जो अराजकतावादी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, शांतिवादी अराजकतावादी भी कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी ने राज्य को आत्मा रहित मशीन कहा गया है। क्या कहा है, आत्मा रहित मशीन के रूप में माना। गांधी जी ने राज्य, जो गांधी जी ने क्या है, राज्य का जो क्या कॉन्सेप्ट करा है, उसके एक तरह से नामक स्थान का विरोध किया है, क्योंकि गांधी जी के अनुसार आदर्श व्यवस्था में राज्य का कोई आवश्यकता नहीं होती। राज्य की क्या है, राज्य ही हिंसा, व्यक्ति की हिंसा के भयानक रूप में माना गया है। फिर आता है इनके अधिकार का विचार, यानी कि अधिकारों का विचार। गांधी जी एक बड़े व्यक्तिवादी क्या थे, विचारक थे, परंतु उनका व्यक्तिवादिक नैतिकता, उनके अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़े तो व्यक्ति के बीच अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट था गांधी जी के विचारों में। फिर आती है, लास्ट आती है आपकी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में आता है। स्वतंत्रता के बारे में आपको जो बताया गया है, लिखिए। स्वतंत्रता में क्या है, गांधी जी ने मूल उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए कहा था। स्वराज्य शब्द का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि स्वतंत्रता में एक तरह से स्वतंत्रता और स्वराज्य कहीं भी दोनों वर्ड मिले तो एक से ही मान के चलना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इन्होंने स्वराज्य का दिया था। ठीक है, स्वराज्य का जो, यानी कि स्वराज्य शब्द मूलतः उपनिषदों से लिया गया है। किससे लिया गया, उपनिषदों से लिया है। स्वयं पर शासन व स्वयं शासन, यानी कि सेल्फ रूल वाली कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। जैसे आप कह रहे हो सेल्फ रूल लेके चलते हो ना, कि इतना टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, तो वही कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट। स्वराज शब्द का व्यवस्थापित प्रयोग सर्वप्रथम तिलक ने किया था। किसने किया था, लिखिए। स्वराज, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो वाला कॉन्सेप्ट जो था किसने दिया था, बताओ। व्यवस्था प्रयोग सर्वप्रथम तिलक ने किया। तिलक के अनुसार क्या है, स्वराज का अर्थ है, स्वराज का आशय एक ही धर्म या प्रजाति के लोग पर समान धर्म या प्रजाति के लोग से शासन करना। स्वराज का अभिप्राय यानी कि उत्तरदायित्व या सामाहिक रूप से अधिकार शासन करना। तो ये था, यानी कि गांधी जी के बारे में था, गांधी जी के कॉन्सेप्ट के बारे में था। और उनके क्या है, जो उन्होंने क्या कहा था, दान देना, संपत्ति दान, भूमि दान, ग्राम दान, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया था। फिर आता है, यानी कि आपको एक गांधी जी के ऊपर की जो किताब है, यानी गांधी जी ने लिखी है, वो आपको बता दी गई हैं। तो इसमें से एक आधी जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूँ। या और एक चीज़ और, कोलकाता कांग्रेस का अधिवेशन में शामिल हुए थे, ये अधिवेशन वाला जरूर लिख लीजिए। यानी कि तारीख थी 27 दिसंबर 1901 को गांधी जी को कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। हाँ, एक क्वेश्चन आता है गोलमेज सम्मेलन, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन है, यानी कि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थे, उसमें गांधी जी कितने बार शामिल हुए? तो एक बार शामिल हुए हैं। और तीनों बार जो कौन शामिल हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि तीनों बार जो शामिल हुआ है उसका नाम बता दीजिए, जो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आज के दौर में हर टाइम फेमस रहते हैं, उनका वो नाम है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फेमस नाम है जो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं फेमस नाम चल रहा है कहीं ना कहीं, तो वो है
तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले व्यक्ति, और एक बार क्या है गांधी जी ने भाग लिया है। ठीक है, तो ये था क्या है गांधी जी के कॉन्सेप्ट में। और एक वो है गांधी जी का हरिजन और यंग इंडिया वाला, यानी कि क्या है भारत, यानी गांधी जी ने भारत में हरिजन तथा यंग इंडिया पत्रों का संपादन भी किया था। हाँ, संपादन रह गया, सॉरी। गांधी जी ने, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने छाँट छाँट के आपके लिए अलग से ही क्या है नोट करके तभी आपको मैं ज़्यादातर लिखवाता हूँ, क्योंकि जो है कॉन्सेप्ट अगर भाई फालतू की चीज़ें लिखवाऊँगा, जो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आ नहीं रही, तो वो है अगर पूरा चैप्टर पढ़ना, देखो पढ़ना तो क्या है हमें नेट में पूरे ही पढ़ते हैं, पर ये है कि कॉन्सेप्ट में जब हम क्या है जो छोटी छोटी चीज़ें आजकल छोड़ते जा रहे हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। यंग इंडिया पत्रों का संपादन किया था, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और आप सभी के लिए फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, यानी कि जो ये आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं, आप आराम से क्या है अपने त्यौहार मनाइए, उसके त्योहारों के बाद आपके क्या है क्लासेस रेगुलर चलेंगी। और रेगुलर का मतलब ये है चल तो अभी भी रही हैं, पर इतने क्या है पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर नहीं कराए, यानी कि ज़्यादा वीडियो के तौर पर, जैसे कि आपके यूजीसी नेट की वीडियो हैं, लाइब्रेरी साइंस की है, राजस्थान की वीडियो है, वो इसलिए नहीं आ रही जिससे कि आपका लॉस ना हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।